स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी। स्पेशलाइजेशन तो आप समझते होंगे क्या मतलब है। जैसे स्पेशल डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, वो कहते हैं जी ये स्टोमक का स्पेशलिस्ट है, ये ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है। इस ज़ूलॉजी भी वेरी ब्रॉड फील्ड है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा सब फील्ड्स को जब इक्वली जब वो उसको उस पर अबूर हासिल कर ले। तो फिर अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशंस हैं, और लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम चाहते हैं कि जो मेन स्पेशलाइजेशन है, मेन एरियाज हैं रिसर्च के ज़ूलॉजी में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी एंड द सिस्टमेटिक्स। शॉर्ट करने के बावजूद भी हमारे पास 12 हैं जो मेजर स्पेशलाइजेशन है इसकी। अच्छा, एनाटमी क्या है? एनाटमी का मतलब यह है कि लिविंग थिंग के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको थॉरोली स्टडी करना, कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी करना। मसला अगर लिवर है तो लिवर किस तरह का है, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं, किस तरह से इसकी क्या वेन्स हैं लिवर के अंदर, किस तरह से फंक्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, ये लिवर की एनाटमी है। इस से हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यूज हैं, तो कार्डियक मसल्स जो हैं, जब हम कहेंगे हार्ट है उसके अंदर कार्डियक टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो ये हार्ट एनाटमी कहलाएगी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है जी काम कैसे करना है। ठीक है, हमारे जैसे हार्ट जो है वो कैसे पंपिंग कर रहा है, ब्लड कैसे पंप कर रहा है, ये हार्ट फिजियोलॉजी है। हमारी बोन्स हमें जो है वो एक प्रॉपर जो है वो वॉकिंग में और हमारे खड़े होने में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये बेसिकली बोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये बोन्स की फिजियोलॉजी होगी। स्केलेटन की फिजियोलॉजी इसको कहेंगे। इसी तरह से हमारा स्टोमिक जो है वो फूड डाइजेस्ट करता है, खाना हजम करता है, तो ये स्टोमिक की फिजियोलॉजी, यानी जो चीज़ जैसे काम करती है उसकी फिजियोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी जो है ये थोड़ा सा, यानी अगर हम इसको देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं। जो किसी भी ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं उनको डिटेल में जब स्टडी किया जाता है, कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर मेजर स्मूथ टिश्यूज हैं, तो टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, टिश्यूज किस तरह के हैं, ये सारा कुछ हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसलिए अगर फर्ज करें कोई ऑर्गन डैमेज होता है तो फिर उसका टिश्यू लेकर उसको जो है माइक्रोस्कोपी की जाती है, तो हम कहते हैं कि हम इस ऑर्गन की हिस्टोलॉजी कर रहे हैं, देखें कि इसका डैमेज जो है वो किस लेवल का है। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी बहुत एडवांस फील्ड भी है, स्पेशली चूंकि ये टोटली डील करता है सेल को। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल और इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम जितने भी ऑर्गन, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, अदर ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। मोलेकुलर बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी से फर्दर अगला स्टेप है कि फर्ज करें हमने न्यूक्लियस स्टडी कर लिया है, अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये सारा कुछ हम मोलेकुलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो मोलेकुलर बायोलॉजी में बेसिकली हम जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उनको जो है वो एनालाइज करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बेसिकली इनहेरिटेंस को डिस्कस करती है। आप ऑलरेडी अवेयर हैं इस चीज़ से कि जेनेटिक्स के अंदर हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं कि फादर से किस तरह सन, सन से आगे ग्रैंड सन में किस तरह ट्रेड्स हैं वो कम। हमारे बहुत सारे ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस किया। बहुत सारी ही चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिल रही थी उनको हम वेरिएशंस का नाम देते हैं। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों ही बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, यानी इसमें जब एक एम्ब्रियो से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक, एम्ब्रियो यानी जब भी तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल स्पेशली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे जाइगोट बनता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन हम हैं या बाकी एनिमल्स हैं, वो एक जाइगोट से आगे जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एनिमल पूरा बनेगा। तो जाइगोट से कंप्लीट एनिमल बनने तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किए जाएंगे। पैरासाइटोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि पैरासाइट्स किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी डिजीजें फैलाते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है उनका। इथोलॉजी रेलिवेंट टू बिहेवियर, अगर हम देखें, अगर हम सिंपली किसी डॉग के पास से गुजर तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसके बिहेवियर क्या है, ये किस तरह से हमें डैमेज कर सकता है। कैट का हमें बिहेवियर का पता है, बर्ड्स के बिहेवियर का पता है, तो डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर को जो स्टडी करना है वो इथोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी को अगर हम देखें ये है एनिमल्स का एनवायरमेंटल के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, ये हम इकोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं।
पैलेंटोलॉजी, जो एनिशियंट लाइफ, वो ऑर्गेनिज्म जो अभी सर्वाइव नहीं करते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, सदियां पहले जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो है वो अर्थ से जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो उनकी बाकियात जो फॉसिल जिनको हम कहते हैं उनको स्टडी करने का नाम पैलेंटोलॉजी है। सिस्टमैटिक बड़ी एडवांस ब्रांच कंसीडर की जाती है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च है उसका अल्टीमेट जो है वो सिस्टमैटिक्स है। आपने सिस्टमैटिक अप्लाई करना, उसकी जितने भी एनिमल्स हैं जब भी आप उनको स्टडी करेंगे आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, उनका नोमेनक्लेचर करना है। तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दोनों चीज़ें बेसिकली सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाती हैं, और इसके अंदर जो है वो और ये बड़ी एडवांस फील्ड हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न रिसर्च है वो सिस्टमैटिक्स पे बेस करती है।